शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा देखो बाबा दादा का महावाक्य है 30/12/85। बाबा ने आज विशेष सेवाओं में विशाल बुद्धि बनने के लिए कहा। विशाल बुद्धि की निशानी क्या होती है वो बाबा ने बताया। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सेवा करते हुए उस सेवा में रूहानियत की नवीनता लाना है। और सेवा करते हुए कोई भी सेवा मिले, ये नहीं देखना है कि इसको यार ये मिला है तो मुझे ये मिला है। जो सेवा मिले हर सेवा का महत्व है, और सेवा में रूहानियत की नवीनता है। उमंग उत्साह से सेवा करनी है, खुशी का वातावरण बनाना है जब हम सेवा करते हैं, चाहे वो भोजन मिलाने का हो, चाहे भाषण करने का हो, चाहे कोई भी सेवा हो। तब बाबा ने कहा सेवा सफल होता है। उसी को विशाल बुद्धि कहते हैं। जो सेवा में क्या हो उमंग उत्साह भरते, रूहानियत भरते। साल में विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्वस्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। सर्वस्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्पों में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। सारे कल्पों में संगम युग में ही होता है। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। यह अव्यक्त रूहानी मिलन का वरदान भी हम बच्चों को वरदाता बाप से इस समय मिलता है। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदाकाल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। बाबा अभी विधाता वरदाता का बाबा का पार्ट है, और हम आत्माएं भी ऐसे समय पर सदाकाल के लिए क्या प्राप्त कर रहे हैं? अधिकार। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। इतने सारे बच्चों को देख, इतने बच्चों से भी बाप को भी खुशी होती है। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। ऐसे मिलन रूहानी मिलन का वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं कैसी हैं? दुनिया के आगे भोले साधारण है ना। ऐसे आत्माएं विश्व के आगे रूहानी मिलन के लिए निमित्त बनी हैं या वरदानी बनी हैं, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। बाबा के बच्चे साधारण बोले, दुनिया में तो जिनके पास लौकिक विद्या ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई डिग्री साइंस है ना, या राज्य अधिकार या धर्म का नेता का अधिकार, उसको विशेष आत्मा मानती है। और बाबा के बच्चे तो साधारण है ना। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? इन भोले साधारण आत्माओं में भी बाबा ने क्या विशेषता देखी? क्या विशेषता देखी? कौन सी विशेषता? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता है। बोले लेकिन कितनी ऊंची चीज़ को, इतना ऊंचे ज्ञान को समझ लिए है ना। ये विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। बाप को पहचानने की, बाबा के ज्ञान को समझने की विशेषता। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। बाबा के बनने से ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है।
हम सब भी क्या थे, क्या बात हुई थी हम ऐसे बनेंगे, तो जिन्हें इतने महान कभी नहीं। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे, आश्चर्य खाएंगे। ऐसे बोले साधारण लोग क्या विश्व के राज अधिकारी बनेंगे? विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। है बोले साधारण लेकिन दिल की स्नेही हैं, बाप से स्नेह करने वाले हैं। तो बाबा को ऐसे आत्माएं प्रिय है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। बाबा से दिल का स्नेह है तभी हम बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो जैसे भी हो लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। बाबा ने इसलिए अपना बनाया। बाप से दिल का स्नेह है इसलिए बाप को पसंद है। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा, भगवान आएगा, उस समय ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? पा लिया, आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं, ढूंढने में, परखने में। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। पहचानने की विशेषता ने हमें विशेष आत्मा बना लिया, बन गए, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? क्या करना है? बाप को पहचाना, बाप के बने, अब हमें आगे क्या करना है? इस जीवन द्वारा सेवा करनी है। सर्व आत्माओं पर रहम आता है। हैं तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो। सभी आत्माओं को बाबा का वरदान मिले, सुख शांति मिले, ये उमंग दिल में रहता है या अपनी प्रवृत्ति में बिजी हो? अपनी प्रवृत्ति माना देहा देहा के संबंधी, वो भी ठीक है। अपने ही बस ये हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया, अपनी ही सोचे जैसा नहीं हुआ वही सोचने में बिजी। बहुत सारा प्रवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति का भी बहुत विस्तार है ना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अपने लिए सोचते रहते हो या बेहद सेवा का सोचते हो? बाबा कहते बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। आप बेहद की स्टेज पर हो, ये समझना अपने को। इतनी सारी आत्माएं हैं जिनकी हमें सेवा करनी है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, कॉन्फ्रेंस होने वाला था मधुबन में, गोल्डन जुबली का कार्यक्रम होने वाला था। उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे? बाबा कह रहे हैं कोई कार्यक्रम बनता है और वो कॉन्फ्रेंस के लिए बाबा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात थी। कॉन्फ्रेंस मधुबन में था, बहुत बड़े बड़े VIP आने वाले। तो बाबा ने कहा कि सेवा के लिए ऐसा तो नहीं सोचते हो कि भाषण मिलेगा करने को तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे। यही तैयारियां की है, इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग कहा जाता है। नहीं कहा जाता। जो ड्यूटी मिली पूरा किया बैठ गए, ये उमंग नहीं है, ये तो मजबूरी से करना हुआ। ड्यूटी बजाना या नाम के लिए करना हुआ,
सोचेंगे कि हमको इतना ड्यूटी मिली, हम करेंगे, हमारा नाम हो गया, बस। सेवा किसे कहा जाता है? ड्यूटी बजाना, वह यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है। कहा हुआ करना, ड्यूटी आपको बांट दिया क्या, करना, वो तो आज्ञाकारी बना। जो कहा हुआ कि आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद ही विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में क्या करना, नवीनता लाना, नयापन, नया क्या लाना है, उमंग उत्साह, खुशी का वातावरण बनाना है ना, रूहानियत का वातावरण बनाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना। नवीनता क्या है? उमंग उत्साह से करना, उमंग उत्साह में रहकर, खुशी में रहकर, इसको कहा जाता है विशालता। जो एक बरस पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो, ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है। वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा, ऐसा उमंग आता है सेवा लिए। बाबा कहते हैं, आप सोचते हो कि जैसा चलता है वही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो, क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं? सभी का कार्य है ना, जो बड़े और निमित्त उनका कार्य है कि सभी का कार्य है? हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। कार्यक्रम होता है तो आगे तो थोड़े ही होते, सारे तो आगे नहीं होते ना। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े ही, इतनी सारी सभा करेगी क्या? बाबा के सामने जितने बैठे थे, बाबा सब भाषण ही करेंगे? भाषण तो कोई ही करेगा। स्टेज पे आगे तो 2-4 ही आएंगे, बाकी और लोग ब्राह्मण बच्चे क्या सेवा करेंगे? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी की निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। हमें उस सेवा में चलो कुछ मिला हो न भी मिला हो रोल, है ना। ऐसे तो बाबा सबको सेवा बांट देते, कुछ नहीं तो मनसा सेवा करो। स्थूल में सेवा नहीं मिला है, हम अलग हैं, लेकिन मन में क्या होना चाहिए? मेरी सेवा है ना, मन से श्रेष्ठ सोचना है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना उस सेवा के प्रति, और जिसके लिए सेवा की जा रही है उस आत्माओं के प्रति होना चाहिए। जैसे आजकल के VIP अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो क्या करते हैं? शुभकामनाएं माता जी फर्स्ट बता दें, धन्यवाद। कोई कार्यक्रम होता है तो VIP को निमंत्रण दो, अपने नहीं पहुंच पाते हैं तो शुभकामनाएं भेजते हैं। तो आप उन्हों से कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना उस कार्य को सफल अवश्य बनाएगी। हमें तो ड्यूटी नहीं मिला है, हमें तो कुछ कहा नहीं गया करने के लिए, मुझे कोने में जाके बैठ जाए। इससे क्या होता है? उत्साह का वातावरण खराब होता है। बाबा ने कहा मन में उमंग होना चाहिए, मन में शुभ भावना होना चाहिए, है ना, तभी सेवा में सफलता मिलेगी और हमें उस सेवा का भी भाग्य जमा होगा। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाएं। और व्यर्थ बातों में, हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। मन की शक्ति से भी सहयोग करना है, तन की शक्ति से, धन की शक्ति से और मन की शक्ति से।
मन की शक्ति से सहयोगी बनना है। अगर हम धन से नहीं बन पाए कोई बात नहीं, कहीं बैठे हैं कहीं कोई बात नहीं, बाबा कहते मन से है ना, भावना रखो, मन से सेवा करो, बजाय हद की बातें में। माना उसको ये मिला तो मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पूछा गया इस सेवा में, हमको एक चांस नहीं मिला है ना, हमें वो स्थान नहीं मिला है ना, उसको ये कहा गया मुझे ये नहीं कहा गया। इसी संकल्पों में इसी में समय व्यर्थ हमारा न जाए। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। कल बाबा उस समय मुरली चला रहे थे कॉन्फ्रेंस प्रति, लेकिन अभी यहाँ की सेवाओं के लिए हमें यहाँ देखना है, हम जो सेवा में अभी हैं बाबा क्या कह रहे हैं, इस सेवा के लिए भी है। ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस वालों को बाबा ने कहा है, हमारे लिए भी है, हम भी अपना अपना सेवा की ड्यूटी निभा रहे हैं है ना। तो हमें किस तरह ड्यूटी निभानी है, बाबा ने कहा ना, सेवा में उमंग उत्साह का वातावरण होना चाहिए, ड्यूटी पूरा किया बैठ गया ऐसा नहीं है ना। बाबा की सेवा करते हैं ना, तो उमंग होना चाहिए, रूहानियत होना चाहिए, और हर बार उस कार्य को एक नवीन ढंग से करने का मना, खुश होकर करेंगे तो नवीनता अपने आप आएगी। अच्छा, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो, वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? बाप तो बेहद का है, बेहद देश विदेश के सभी लोगों को बाबा कह रहे हैं, चाहे कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव, इसका उदाहरण ये होता है कि लौकिक में भी देखें, अगर घर में कोई फंक्शन है, लौकिक दुनिया में तो सबसे खुशी का फंक्शन मानते हैं किसी का जन्म होना, घर में कोई जन्म लेता है या घर में किसी की शादी होती है, इससे ज़्यादा खुशी का फंक्शन कोई भी नहीं होता। तो होता है उस पर वो वहाँ पहुँचा हो न भी पहुँचा हो, कहीं भी बैठा हो, लेकिन वो अंदर से क्या होता है ना, क्या सोचता है, मनसा सेवा करता है कि नहीं। उस समय वो इतनी अच्छी वाइब्रेशन भेजता है, खुश होता है, अच्छा वाइब्रेशन भेजता है, बच्चे के लिए शादी हो रही है तो या पत्नी या पति के लिए जो भी हो उसके प्रति आशीर्वाद दिल से देता है कि नहीं। वही कहीं भी कार्य बाबा का होता है ना। तो हमें वैसे ही मन से शुभ भावना भेजना है, खुश रहना है, बाबा का कार्य हो रहा है, कितने आत्माओं का कल्याण होगा, किस आत्मा कल्याण निमित्त बाबा ने कार्यक्रम बनवाया। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना रखना है, हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, हम जिम्मेवार हैं तो हमें भी स्टेज ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना। जिसको जो सेवा मिले वो प्यार से करना है। सभी स्टेज पर तो आएंगे नहीं ना, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेदार हैं, इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए। सेवा हो रही है और कोई अंदर अनेक प्रकार के संकल्प चला के बैठ जाए, चेहरा लटका के बैठ जाए, तो उसका असर क्या होता है, बढ़ता है ना। पूरा सेंटर का भी उस कार्यक्रम में सभी का संकल्प उस आत्मा के कारण सबका चलेगा। बाहर से तो सेवा कर रहे हैं क्योंकि उसको संपन्न करना है, लेकिन अंदर में तो उस आत्मा प्रति विचार चलेगा कि नहीं चलेगा कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इस तरह अंदर से तो हम डिस्टर्बिस कर रहे हैं, एक बाधा डाल रहे हैं कार्यक्रम है कि नहीं, वातावरण में, वातावरण दूषित करने में। तो हमें कहीं भी है वहीं से हमें सहयोगी बनना है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना, गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उन्हों में श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। दुनिया में तो क्या है, अभी सब बढ़ता उन्हें और ही ज़्यादा
भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा, यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्डन जुबली मनानी है। उस समय वो थी, और वर्तमान समय को अगर हम देखेंगे तो आगे दुनिया में अभी भी भय का वातावरण है। तो बाबा ने कहा आप क्या करो, अपनी खुशी से औरों के भी अंदर खुशी उत्पन्न करो। ये नहीं कि हम सेवाओं में व्यस्त थे तो खुश रहते थे। अभी सेवाओं के बल से भी, बाबा कहते सेवा का बल भी बहुत बड़ा बल होता है, उससे भी योग ही न लगे। बाबा कहते थे सेवा करो, सेवा से भी बाबा की याद भी होगी, सेवा भी होगा, बल जमा होगा, आगे बढ़ेगा। अभी सेवा से फ्री है तो क्या करेंगे? अपनी स्थिति अच्छी बनाना है ना। जब फिर हम किसी से मिलें तो हमारी स्थिति से ही दूसरे की सेवा हो जाए। इन्हीं के भाषण करके ही सेवा कर सकते हैं। ऐसे आत्माओं को निमित्त बनाओ, बाबा कह रहे कॉन्फ्रेंस के लिए, ऐसे आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है, और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हैं। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसे आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। कॉन्फ्रेंस रखने का लक्ष्य क्या है वो भी बाबा ने बताया कि ऐसे आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, शो की सेवा की, और शो के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। शो सेवा की, फिर अनेक आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो, मेहनत भी करो तो मोहब्बत से, क्योंकि मेहनत किस किस में है? सो परिवर्तन में मेहनत है, योग का चार्ट सही करने में भी मेहनत है। तो बाबा कह रहे मेहनत करो, लेकिन कैसे करो? प्यार से करो। स्नेहा ऐसी वस्तु है जो स्नेहा के बस ना वाला भी हाँ कर देता है। समय न होते भी समय निकाल देते हैं, यह तो रूहानी स्नेहा है। तो धरनी बनाओ, ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ऐसे है, यह लोग ऐसे हैं। आप कैसे थे? बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। शुभ भावना का श्रेष्ठ फल सदैव होता है। अच्छा है ना, ये नहीं कि अब तो अच्छा सोचते हैं लेकिन ये अच्छा करता नहीं, होता है। बाबा कहते हैं नहीं, शुभ सोचते रहो तो सामने वाला बदलेगा। अच्छा, अपने घर में आए हो, यहाँ तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते इतने क्यों आए हो, भले आए, स्वागत है। मरुओं में भी उस समय तो कम व्यवस्था थी, तो 2-3 हज़ार पहुँचे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती थी। तो बाबा कहते कि संख्या ज़्यादा आए तो मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन टाइम वही रहेगा, संख्या तो बढ़ेगी। तो उसी टाइम में सभी को संतुष्ट करना, सभी से मिलना। बाबा कहते फिर क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए मिलने की विधि बदलनी पड़ेगी। स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। अव्यक्त वतन में जितना भी कोई बाबा के पास रहना चाहे, मिलना चाहे, मिलन मनाना चाहे, मिल सकते हैं। और साकार में तो समय को भी देखना पड़ता है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। वैसे आत्मा को, महान आत्मा को निमित्त बनाए तो जैसा नाम वैसा सार्थक नाम होगा। दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर बरस आगे बढ़ना है। सेवा तो बहुत किया, अब इतना होगा। उस समय बाबा कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो सेवा तो बहुत किया, अब जो बाबा कराएगा ऐसा नहीं सोचना, अंदर में उमंग होना चाहिए। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है।
चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना, ऐसे आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो, जो यह समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। बाबा की बोली कब की है? 35 वर्ष पहले, 85 की, 35 साल पहले। लेकिन ये बोली बाबा ने जो कहा भयभीत आत्माएं हैं, हाँ, तो ये अभी वर्तमान समय तो ऐसा मिल रहा है ना। उनको बाबा ने कहा उन आत्माओं के लिए आप फरिश्ते जैसे बन जाओ। उनको महसूस हो कि ये फरिश्ते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? उन दुखी बातों से, भय से उनको मुक्त करने वाले। ऐसा बाबा ने कहा आपको देखो, उनको अनुभव हो, ऐसा स्थिति बनाओ फरिश्ते जैसे। अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं? संख्या लाते हैं या क्वालिटी माना विशेष आत्माओं को लाते हैं, विशेषता वाली, है ना, उमंग उत्साह वाली, विशेषता वाली, गुणवान। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। सेवा में नवीनता लाने से उसके भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से अब एक बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कुमारियों से सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसे श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझते हो? सभी कुमारियाँ विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? कुमारी माना जो घर में रहती है, बाबा को खास कह रहे हैं। विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियाँ जो चाहें वह कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपके जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। जीवन टीचर बन जाए माना नहीं, बाबा कह रहे हैं जीवन टीचर बन जाए माना देख के बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं हैं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे उदाहरण बताओ धन्यवाद। जैसे रेडियो सुनने की चीज़ है, टीवी देखने की, तो क्या पसंद करेंगे? वैसे ही बाबा कह रहे हैं मुझ से सुनाने से नहीं सुनेंगे। प्रैक्टिकल आपके जीवन के अंदर उतना परिवर्तन चाहिए, कर्मों से देखेंगे आप, है ना। ये नहीं कि आप सुनने तो कहेंगे तो रटा हुआ सुना रहे हैं। अच्छा, तो आपके जीवन में भी देखना चाहते हैं कैसे चलते हैं, क्या देखना चाहते हैं? ये नहीं कि आप कैसा ड्रेस पहने हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं,
ये नहीं देखेंगे कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं, ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? क्या टोकरी उठाएंगी? बाबा का वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। का नशा सभी में है, ऐसे बालक से मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। बाबा के बच्चे हैं, ये तो नशा है। और मालिक बनो किसमें? स्थिति में, बाप समान स्थिति बनो, माना मालिक बनो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिक समझना माना विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बाबा के बच्चे हैं और विश्व सेवाधारी हैं। बाबा के बच्चे होने का नशा वैसे विश्व सेवाधारी का भी नशा हो। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा प्रत्यक्ष कर्मों में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तभी अंदर से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। सभी भाई बहनों को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने अपने यहाँ जहाँ घर में है तो घर में ही 6:30 से 7:30 योग अभ्यास करें कि मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ तन्मय हूँ। इस संकल्प के साथ योग अभ्यास करें। मैं सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्वशक्तियों की